जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक है। वक़ार ख़ान एडवोकेट हियर। आज जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं जिस पे जो है मेरा ये व्लॉग है वो आप लोगों से जो है वो डिस्कस करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो अंदर की इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है उसमें कि इमरान ख़ान साहब को जो है कुछ टाइम पहले इनको नाअहल करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उसमें उन्होंने जो है वो ये किया था कि उन्होंने इनको तोशा खाना के एक रेफरेंस में जो है इन्हें नाअहल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ख़ान साहब जो हैं इन्होंने अपना कोई एफिडेविट में कुछ चीज़ें जो है वो शो नहीं की, इनके पास थे लेकिन उन्होंने जो है वो बताए नहीं है, जिसकी बिना पे जो है इनको नाअहल किया जाता है। और तोशा खाना का प्रॉपर जो है वो बताया नहीं कि इन्होंने कौन सा गिफ्ट कहाँ से लिया और कहाँ जो है वो अपना बताया। तो उन्होंने जो है उस पर उन्हें नाअहल कर दिया गया था। तो अब जो है वो लेटेस्ट इस पे ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने जो है उसे अहल करार दे दिया गया इमरान ख़ान को। इमरान ख़ान को जैसे जो है अहल करार दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो था फ़ैसला वो बिल्कुल गलत और बाइस्ड था। ठीक है, उसमें जो है उन्होंने अहल करार दे दिया, जिसमें कुरम एजेंसी में जो इलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने अपना लास्ट व्लॉग में भी जो है अपने व्यूअर्स को इसके बारे में जो है अपनी वजाहत देने की कोशिश की है। उसमें इमरान ख़ान साहब जो है कुरम एजेंसी में बड़ी भारी लीड से जो है वो कल परसों इलेक्शन था उसमें वो जो है वो विन कर गए हैं। और जब जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो उसके बाद इमरान ख़ान की जो लीगल टीम है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो है वो हर्जाने का नोटिस जो है वो दिया जाए। तो वो बहुत इसकी भारी अमाउंट का जो है वो है हर्जाने का नोटिस, जो कि इमरान ख़ान साहब ने जो है इसमें फ़ैसला किया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसे भेजा जाएगा, क्योंकि इसने जो है उन इमरान ख़ान के मुताबिक कि मेरी साख को इसने नुकसान पहुंचाया, जो कि इसके दायरे इख्तियार में ये चीज़ नहीं थी कि ये मुझे मेरी साख को ये नुकसान पहुँचाए, मेरी क्रेडिबिलिटी को जो है वो चोट पहुँचाए। तो मैं बिल्कुल भी है इसे नहीं छोड़ूंगा, ये हर्जाना पे करेगा। वो तकरीबन जो है वो कोई 3-4 अरब रुपए का इसमें है कि वो ये पे करेगा तो देन ही इसको जो है माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज़ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे देगा, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड फेम जो है वो लीडर हूँ और मैंने आज तक ना कभी झूठ बोला, ना कभी किसी से जो है कोई गलत बयानी की किसी भी इदारे के साथ। तो मुझे क्यों जो है वो तोशा खाना में जो इसने है नाअहल करार दिया। तो इस पर में एक तो हर्जाने के जो है वो चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। उसके बाद इमरान ख़ान का जो लॉन्ग मार्च है वो व्यूअर्स गुजरांवाला जो है वो कल रात पहुंच चुका था, जिसकी वहाँ पे जो है वो मेज़बानी अली अशरफ मुग़ल हैं उन्होंने जो है वो की गुजरांवाला में, और बड़ा वालिहाना जो है उनका इस्तकबाल किया। ये टिकट होल्डर भी हैं अली अशरफ मुग़ल इसमें गुजरांवाला से, और इमरान ख़ान के जो है वो दरीना साथियों में भी जो है इनका शुमार होता है। तो आज जो है इमरान ख़ान साहब रात वापस चले गए थे लाहौर, और आज गुजरांवाला से जो है आगे अपना जो नेक्स्ट उनका मकाम होगा उसमें जो है वो अपनी नेक्स्ट जो है वो उस पर अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंचेंगे। उसके बाद आ जाए जी एक इलेक्शन इसमें शहबाज शरीफ ने जो है अरशद शरीफ के ऊपर यहाँ पे जो है वो बनाया था एक जुडिशल कमीशन, जो उसने कहा था उस टाइम, वो अब इस जुडिशल कमीशन से जो है वो कम्प्लीटली मुकर गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो लेटर लिखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इस पे जो है वो शफाफ इंक्वायरी की जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जबकि अब जो है वो अपने इस वादे से जो कि अरशद शरीफ की मां से उन्होंने किया था, अब वो उससे जो है वो बैक फुट पे चले गए हैं। और अरशद कमीशन इसकी जो जुडिशल कमीशन है उसमें अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उन्होंने उसको बिल्कुल ही जो इन्होंने बनाया सो कॉल्ड कमीशन कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों से अरशद शरीफ को थ्रेट्स थी आप उन्हीं लोगों के हेड को बना दिए, तो वहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें इंसाफ होगा। नो, वी विल नेवर गेट द प्रॉपर जस्टिस फॉर सच टाइप ऑफ पर्सनस दैट दे वर इन्वॉल्व इन मर्डर ऑफ अरशद शरीफ। ऑलरेडी जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे उन कोई भी जिसे कहते हैं कोई इदारा हो या कोई हो, अगर किसी को शकूक हो कि मेरे फ़लाँ मामले में, फ़लाँ मर्डर में, फ़लाँ कत्ल में ये इन्वॉल्व है, आप उन्हीं लोगों को जो अगर आप दोबारा लगाएंगे तो डेफिनेटली वो साइल हैं जो है वो विक्टिम की माँ है, तो वो डिसीज़ की माँ है, तो वो अपना उनका तो राइट बनता है कि वो वहाँ पे जो है वो सवाल उठाएं।
तो उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो है आप अपनी जिसे कहते हैं निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही यूनाइटेड नेशन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी निगरानी में इसको वेरीफाई करें, इसकी वेरिफिकेशन करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरशद शरीफ को किन लोगों ने जो है वहाँ पे कीनिया में कत्ल किया। उसके साथ आ जाएँ जी यूएन, और ये इसमें जो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ साथ जो है वो इसमें एक और चीज़ मैं आपको एडिशन जो है वो करता चलूँ कि जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में थोड़ा सा एडिशन इसलिए यहाँ पे बताना आपको ज़रूरी समझूंगा क्योंकि पहले इमरान खान साहब ने जो है वो पहुँचना था 4 नवंबर को डी चौक में, लेकिन अब जो लास्ट टाइम आपको पता है एक हुई थी डेथ वो सदफ़ बीबी की, तो उसके बाद डेफिनेटली एक ठहराव आ गया है। वो उस जिस स्पीड से वो जा रहे थे, जितने जो मकाम उन्होंने कवर करने थे जितने टाइम में, अब वो उस तरीके से जो है उस मकाम को कवर अब वो नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें मज़ीद तकरीबन इसमें को लग जाएंगे उनको टाइम कोई 3 से 4 दिन और लगेंगे इस्लामाबाद तक जो है वो पहुंचने के लिए। जी बस ये लास्ट आपसे जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपसे डिस्कस करने वाली। तो हमारी अगर व्यूअर्स आपको हमारी चीज़ें, ये वीडियोस, हमारी अपडेट्स और हमारे तज़किये आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर किया करें, और उसके साथ हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर उसको नहीं किया तो। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट जो है वो एक नए व्लॉग में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।